हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट हुआ है और ये क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस का लास्ट चैप्टर है। तो आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जो क्या है सैनिटेशन एंड डिसीज़। अगर कम साफ़ सफाई हो और पीने का गंदा पानी हो तो ये चीज़ें ही जो ज़्यादा बीमारियां होती हैं उनका ही क्या होता है, कारण होता है। अगर हम अपनी कंट्री में ही देख लें तो वास्ट नंबर ऑफ पीपल्स, ज़्यादातर लोगों के पास विदाउट सेवेज, मतलब वो अभी भी कैसे रह रहे हैं, उनके पास जो सीवेज की फैसिलिटी है, सीवरेज की फैसिलिटी है वो नहीं है। मींस कि उन्हें उनके पास अपना वेस्ट डिस्पोज़ल करने की प्रॉपर जगह नहीं है। तो फिर कहाँ पे ये अपना वेस्ट डिस्पोज़ करते हैं, कहाँ पे ये जो ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है कहाँ पे ये डिस्पोज़ करते हैं, कहाँ जाता है ये। तो ये जो लोग होते हैं, अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आर पीपल डेफिकेट इन द ओपन, ऑन ड्राई रिवर बेड्स, ऑन रेलवे ट्रैक। अब हमने देखा है कि ज़्यादातर पीपल जिनके पास टॉयलेट नहीं है, प्रॉपर सीवरेज फैसिलिटी नहीं है, तो फिर वो अपने आप को हल्का कहाँ पे करते हैं, ओपन में ही, खुले में ही कर लेते हैं। या फिर जो ड्राई रिवर बेड्स होती हैं, मींस कि नदियों के किनारे जहाँ पे पानी नहीं होता वहाँ पे, रेल की पटरियों पे, खेतों में, या फिर कई बारी तो ये डायरेक्टली वाटर में ही अपना ह्यूमन वेस्ट को एक्सक्रीट कर देते हैं ताकि वो सीधा पानी के साथ बह जाए। पर ये जो सारी चीज़ें हैं अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा, अनट्रीटेड का मतलब कि ये ह्यूमन एक्सक्रीटा तो है और ये डिकम्पोज भी नहीं हो रहा। तो ये ऐसा ह्यूमन एक्सक्रीटा ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। इससे वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि डायरेक्टली वाटर में चला गया तो वाटर पोल्यूशन तो होगा ही। सॉइल पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि अगर फील्ड के ऊपर ओपन में ही पड़ा हुआ है तो ये डिकम्पोज तो हो नहीं रहा है, इससे सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है। और जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सरफेस का वाटर भी ख़राब हो रहा है, मीन्स कि नदियों का, नहरों का वो पानी तो ख़राब हो ही रहा है, साथ साथ ग्राउंड वाटर भी पल्यूट हो रहा है। क्योंकि अगर ये ओपन में है, हाँ, तो पानी में मिल के ये क्या करेगी, कुछ तो इसको धरती भी ऑब्जर्व करेगी ना। तो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों ही इस तरह की हमारी हरकतों से क्या होते हैं, पल्यूट होता रहता है। ग्राउंड वाटर हमें पता है सोर्स है वाटर का, क्योंकि ग्राउंड वाटर से ही नदियों में, नदियाँ हो गई, नहरें हो गई, कुएँ हो गए, इन सब में क्या आता है, पानी आता है। अगर ग्राउंड वाटर ही पल्यूट हो जाएगा तो ये जो कुओं में या नहरों, नदियों, इन सब में पानी आ रहा है वो सब भी क्या होगा, पल्यूटेड ही तो होगा। थस इट बिकम मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बोर्न डिसीज। अब अगर पानी ही पल्यूटेड है तो फिर हमें पता है अगर पल्यूटेड वाटर होगा तो उससे हमें बीमारियां भी होंगी, क्योंकि हम पल्यूटेड वाटर ड्रिंक करेंगे। तो इसमें वाटर से होने वाली बीमारियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंगिटिस, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, ये सब क्या है, वाटर से होने वाली बीमारियां हैं अगर हम पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं। अब यहाँ पे बूझो का एक क्वेश्चन है कि हाउ सीवेज इज डिस्पोज्ड इन एन एरोप्लेन। मीन्स कि एरोप्लेन में कैसे सीवेज, जो भी गंदा पानी है या फिर ह्यूमन एक्सक्रेटा है, कैसे डिस्पोज होता है। उसके क्वेश्चन का आंसर हमारे इस नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा, जिसका नाम क्या है, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स फॉर सीवेज डिस्पोजल। मतलब कि सीवेज डिस्पोजल का, गंदगी को डिस्पोज करने के क्या क्या अल्टरनेटिव और तरीके हो सकते हैं। टू इम्प्रूव सैनिटेशन, मतलब कि साफ़ सफाई को इम्प्रूव करने के लिए लो कॉस्ट, कम खर्चे में ऑन सेट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग इनकरेज। मतलब कि ऐसा सीवेज डिस्पोजल सिस्टम को इनकरेज किया जा रहा है कि ऑन सेट, जहाँ पे जो गंदगी प्रोड्यूस हो रही है वहीं पे ही वो डिस्पोज हो जाए। कि जैसे अभी हमने सीवरेज में देखा कि यहाँ पे हो रही है तो नदियों से होता मतलब घर की सिंक से होता हुआ वो बहुत दूर जा रहा है, फिर जाके कहीं वो कितने स्टेप्स में वो डिस्पोज होता है। पर यहाँ पे अब ऐसी फैसिलिटीज़ को इनकरेज किया जा रहा है कि जहाँ पे गंदगी प्रोड्यूस हो रही है ऑन सेट वहीं पे ही उसका डिस्पोजल हो जाए। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, सेप्टिक टैंक। ये क्या होता है, एक क्लोज टैंक होता है जिसमें
जो भी वेस्ट है मतलब ह्यूमन वेस्ट है इसके अंदर जाता है और वो डिस्पोज होता रहता है। केमिकल टॉयलेट्स, ये भी क्या है, टॉयलेट ही है जिसमें ह्यूमन वेस्ट को क्या किया जाता है, केमिकल्स के थ्रू डिकम्पोज कराया जाता है। कॉम्पोजिटिंग पिट्स, ये भी क्या है, एक टैंक की तरह ही है। इसमें भी क्या होता है, ह्यूमन वेस्ट को मतलब एक ही जगह पे ईजिली धीमे धीमे वो डिकम्पोज होता रहता है। जो सेप्टिक टैंक्स हैं आर सुइटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो सीवरेज सिस्टम, मतलब कि ये जो सेप्टिक टैंक्स है ये किस जगह के लिए सुइटेबल है, जहाँ पे सीवरेज सिस्टम का मतलब कि सीवरेज सिस्टम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो ऐसी जगहों पे हम सेप्टिक टैंक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इन जगहों के नाम क्या हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में हम यूज़ कर सकते हैं, कोई अगर अकेली एक बिल्डिंग है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, 3-4 घर मिलके 4-5 घर मिलके इस सेप्टिक टैंक का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर सीवरेज की फैसिलिटी नहीं है तो हम इसका यूज़ करके अपने आसपास की सफाई को बढ़ा सकते हैं और ये कम खर्चे वाला सिस्टम भी हो जाएगा। सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजेनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी, मतलब कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जो ऑन साइट मतलब उसी जगह पे ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए एक साफ़ सफाई वाला ऑफ़र भी साफ़ सफाई वाली मतलब कि ये सारी चीज़ें भी ऑफ़र करती हैं जिससे ह्यूमन वेस्ट उसी जगह पे क्या हो सके, डिस्पोज हो सके। ऐसी टेक्नोलॉजी को वो लोग ऑफ़र करती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन। दीज टॉयलेट डू नॉट रिक्वायर स्कैवेंजिंग, मतलब कि इस तरह के टॉयलेट्स को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर जो भी एक्सक्रीटा होता है फ्रॉम द टॉयलेट सीट फ्लो थ्रू द कवर्ड ड्रेन इनटू अ बायोगैस प्लांट, मतलब कि एक कवर्ड ड्रेन में एक्सक्रीटा डायरेक्ट चला जाता है और उस कवर्ड ड्रेन से डायरेक्ट वो कहाँ चला जाता है, बायोगैस प्लांट में। और ये जो बायोगैस प्लांट है वहाँ पे क्या होता है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है ह्यूमन एक्सक्रीटा से और इसी बायोगैस को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी क्या कर लिया जाता है, यूज़ कर लिया जाता है। मतलब कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो ऐसे हाइजेनिक चीज़ों को मतलब ऐसी साफ़ सफाई वाली चीज़ों को प्रमोट करती हैं। जो ह्यूमंस हैं उनको इस चीज़ों ऑफ़र करती हैं कि आप इस चीज़ का यूज़ करके हम जो हमारा पूरा इन्वायरमेंट है उसे साफ़ रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस, कि साफ़ सफाई हम पब्लिक प्लेस पे कैसे रख सकते हैं। इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में हर जगह मतलब पीरियोडिकली थोड़े थोड़े समय बाद मेले तो ऑर्गेनाइज़ किए ही जाते हैं और इन मेलों में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स पार्टिसिपेट भी करते हैं। इन द सेम वे रेलवे स्टेशन हो गया, बस डिपो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गए, ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा बिजी प्लेस हैं और इनमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल रोज़ विज़िट भी करते हैं। और जब थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऐसी जगहों पे विज़िट करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट भी जनरेट होगा। इट मस्ट बी डिकम्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक्स कुड ब्रेक आउट। अगर इन जगहों पे जो भी डिस्पोजल हो रहा है, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसे प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया गया तो एक महामारी इन वेस्ट से ज़रूर पैदा हो सकती है। द गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन, अब जो गवर्नमेंट है उसने बहुत तरह के रूल्स बनाए हैं साफ़ सफाई के, पर अनफॉर्चुनेटली इसको स्ट्रिक्टली कोई भी फॉलो नहीं करता है। हाउएवर ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस, पर हमें क्या करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि हम पब्लिक प्लेस पे साफ़ सफाई रख सकें। वी शुड नॉट, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए पब्लिक प्लेस पे। अगर हमें कोई भी डस्टबिन नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारे पास जैसे कोई भी कचरा, हमने चिप्स वगैरह खाया है, हमें डस्टबिन नहीं दिख रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, वो चिप्स का जो पैकेट है उसे अपने साथ घर लेके जाना चाहिए और उसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए। क्योंकि अगर हर आदमी यही सोचेगा कि मैंने ही तो अकेले फेंका है, तो हमें पता है इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, तो वही करोड़ों लोग जब एक एक पैकेट फेंकेंगे, एक एक पैकेट किसी भी जगह फेंक देंगे तो वही तो कारण होता है जो जिसके कारण गंदगी हर जगह हमें दिखाई देती है। अब गंदगी दिखाई जो देती है हमें पसंद तो नहीं है, पर हमने उसे ख़त्म नहीं करना है। तो ये चीज़ें हमें नहीं सोचनी है कि सिर्फ मैंने ही तो फेंका है। अगर डस्टबिन नहीं दिख रहा है
तो आप उसे अपने घर लेके जाइए, उसे घर के डस्टबिन में थ्रो करिए। ऐसे ही किसी भी जगह पे गंद नहीं फैलाना है। अब हम कंक्लूजन डिस्कस करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्थी। मतलब कि ये हम सभी का रोल है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन और हेल्थी रखें। यू मस्ट रियलाइज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ करना चाहिए कि कैसे हम वाटर सोर्स को मेंटेन करें ताकि वाटर के जो सोर्स है वो हेल्थी स्टेट में रह सके और आने वाली जनरेशन को भी वाटर ईज़िली प्रोवाइड हो सके। नहीं तो धीमे धीमे करके वाटर का सोर्स सारा पल्यूट होता चला जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन को ये मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ। मतलब कि अगर हम अच्छी साफ़ सफाई वाले तरीका अपनाएंगे तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए ही बहुत अच्छा है। एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस। मतलब कि अगर हम खुद अगर हम पहली शुरुआत करेंगे तो ये ग्रेट डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हम ही क्यों शुरू करें, पर अगर आप खुद ही शुरू करके देखें तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा डिफरेंस हुआ है, हम कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है हमारे अकेले के ही काम शुरू करने से। और इस अगर हम पहली शुरुआत करेंगे तो हमें हमारी एनर्जी, हमारे आइडिया, ये सारी चीज़ें को देख के दूसरे भी हमसे इन्फ्लुएंस होंगे कि हाँ, अगर वो साफ़ सफाई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अ लॉट कैन बी डन इफ़ पीपल वर्क टुगेदर। बहुत कुछ हो अगर हम सब इकट्ठे मिल के काम करें। देयर इज़ अ ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन। बहुत ज़्यादा शक्ति होती है अगर हम इकट्ठे मिल के कोई भी काम करते हैं तो। महात्मा गांधी ने एक बारी क्या कहा है, नो वन नीड टू वेट फॉर एनी वन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमेन और एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कि हमें किसी का भी वेट नहीं करना चाहिए मानवता के लिए कोई भी काम करने के लिए या फिर प्रभुत्व। मतलब कि अगर जो भी काम हम अच्छा कर रहे हैं, अगर हमें पता है कि वो हमारा काम, हमारा जो एक्शन है वो अच्छा है, तो हमें किसी की भी वेट नहीं करना चाहिए उस काम को शुरुआत करने के लिए। चलिए अब हमारे कुछ को पॉइंट्स हैं कि इस चैप्टर में ओवरऑल हमने क्या पढ़ा है उसको भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यूज्ड वाटर इज़ वेस्ट वाटर। हमने पढ़ा था कि जो यूज्ड वाटर है वो क्या है, वेस्ट वाटर है और इसे हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। जो वेस्ट वाटर है कहाँ से जनरेट होता है, होम्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर फील्ड या फिर बाकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इन सब से वेस्ट वाटर जनरेट होता है और इसे हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। जो सीवेज क्या है, एक लिक्विड वेस्ट है जो वाटर और सॉइल पॉल्यूशन पैदा करता है। वेस्ट वाटर इज़ ट्रीटेड इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और इस टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था। ट्रीटमेंट प्लांट रिड्यूस पोल्यूटेंट्स इन वेस्ट वाटर टू अ लेवल वेयर नेचर कैन। मतलब कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें हमने देखा था कि हम इसके पोल्यूटेंट्स जो भी इस वाटर में प्रेजेंट थे उसको बहुत ही कम कर देते हैं और उसके बाद उसे नेचर में छोड़ देते हैं। मतलब कि नेचर वाला जो भी पानी है समुद्र में या नदियों में, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो नेचर ही उसको आगे क्लीन कर देती है। वेयर अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम एंड रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम आर नॉट अवेलेबल। पर हमें पता है कि ये जो अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम है ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, पर लो कॉस्ट ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम को हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिनके बारे में हमने आज पढ़ा है। बाय प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर स्लग एंड बायोगैस। कि जो भी ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उससे हम क्या बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं उसको अच्छे से ट्रीट करके। ओपन ड्रेन सिस्टम, अगर ओपन कहीं भी खुली नालियाँ रहेंगी तो इनसे क्या पैदा हो सकते हैं, मक्खी, मच्छर या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो तरह तरह की बीमारियों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी शुड नॉट डिफिकेट इन द ओपन। मतलब हमें अपना जो वेस्ट है उसे ओपन में ही नहीं करना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल टू हैव सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा बाय लो कॉस्ट मेथड। मतलब कि अगर आपके पास ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोज करने का प्रॉपर मतलब सीवेज सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो आप ये लो कॉस्ट वाले मेथड जो हमने आज पढ़े थे जिसमें अलग अलग तरह के टैंक आ गए थे, आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं।
यस, हमारा ये बूझो का तो क्वेश्चन रह ही गया। इसमें बूझो ने क्या कहा था कि एरोप्लेन में सीवेज कैसे डिस्पोज होता है, तो वो इन्हीं जो ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम है इन्हीं से ही हो जाता है। आई होप आज का ये जो पूरा टॉपिक था आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई भी डाउट हो, आज हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया हो, कोई भी डाउट हो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।